मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन अपने चरम पर है और एक ओर ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसकी पूरी पकड़ है, वो किसी भी खतरे के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि किसी भी असुरक्षित या उकसावे वाली कार्रवाई को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बीच अरब देशों, अरब लीग और कई वैश्विक ताकतों ने चेताया कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसका कीमत चुकाएगी। देखिए, ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से खराब हैं, लेकिन मौजूदा हालात पहले से कहीं ज्यादा और खतरनाक हो चुके हैं। ईरान ने हाल ही के महीनों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। आर्थिक संकट, मुद्रा के गिरते मूल्य और बेरोजगारी ने आम लोगों को सड़कों पर लाकर प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया। और इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद हजारों लोगों के मारे जाने के आरोप लगे। यूएस ने इन घटनाओं को मानवाधिकार उल्लंघन बताया और ईरान पर नए नए बैन लगा दिए। और इसके साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर से सख्त रुख अपनाया। ट्रंप का कहना है कि ईरान अगर बातचीत नहीं करता तो अमेरिका के पास सैन्य विकल्प है। इस पूरे तनाव का असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में देखा जा रहा है और ये समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ माना जाता है। दुनिया का करीब 20% तेल और भारी मात्रा में तरलीकृत गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रूट पर ही डिपेंडेंट हैं। और यहाँ इस वक्त ईरान की नौसेना अपनी सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। ईरान ये दिखा रहा है कि किसी भी तरह का हमला हुआ तो इसकी नाकेबंदी कर देगा। ईरान के आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद अकबर जादेही ने चेतावनी दी और कहा, ईरान जमीन, समुद्र और हवा यानी तीनों स्तर पर हॉर्मूज को कंट्रोल करता है। और उनका कहना है कि यह कंट्रोल पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंट सिस्टम के जरिए किया जा रहा है, जिससे हर जहाज और हर गतिविधि पर नजर हो। ईरान ने खाड़ी देशों को यह चेतावनी दी, अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन, हवाई क्षेत्र या समुद्र का इस्तेमाल उसके खिलाफ की गई तो उसे दुश्मन माना जाएगा। अब ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज पर अमेरिका ने चेतावनी दी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान नौसैनिक अभ्यास को इस तरह से करे जो सुरक्षित, प्रोफेशनल और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए, नेविगेशन की आजादी के लिए अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। उसने कहा कि हॉर्मूज एक इंटरनेशनल समुद्री रास्ता है और यहाँ सुरक्षित नौवहन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी जहाजों के पास तेज रफ्तार नावों से टकराव, कम ऊंचाई पर हथियारबंद उड़ान, हथियार ताने जाने जैसी हरकतें सीधे टकराव को जन्म देंगी। और इस बीच अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है।